अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अच्छा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप पीएचडी पाकिस्तान से करें या पाकिस्तान से बाहर से करें तो दोनों में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में क्या डिफरेंस है, किस तरह आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और दोनों में मेन तालीमी निज़ाम में क्या फ़र्क है दोनों में। इस चीज़ को मेनली हम टैकल करेंगे और कुछ सजेशंस देंगे एचईसी को कि जो उनके स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं आउटसाइड पाकिस्तान, तो उनके लिए वो किस तरह उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने रूल्स में नरमी ला के। तो इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो में। तो सबसे गुजारिश ये है व्यूवर्स से कि वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको किन सूरत में पीएचडी चूज़ करनी चाहिए कि आप पाकिस्तान से करें और वो क्या सिनेरियो है कि आप उसमें सिलेक्शन में जाएं कि आपको आउटसाइड कंट्री में पीएचडी जाके करनी चाहिए। ये दो बड़े ट्रिकी क्वेश्चन हैं। तो उसमें पहले क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है कि अगर आप पाकिस्तान से पीएचडी करना चाहते हैं तो सिर्फ मैं उस सूरत में आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने ये क्लियर है आपके माइंड में कि आपने पूरी ज़िंदगी कभी पाकिस्तान से बाहर मूव नहीं करना, उस सूरत तो आप अपनी मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री पाकिस्तान से करें। लेकिन अगर आपके माइंड में एक ज़रा बराबर भी ये है किसी जगह पे कि किसी भी ज़िंदगी की के मरहले पे आपको पाकिस्तान से बाहर मूव करना है जॉब के लिए या मतलब पोस्ट डॉक के लिए या और टीचिंग के लिए, तो फिर आपको पाकिस्तान से कभी भी पीएचडी नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की एमएससी और पीएचडी दोनों को आउटसाइड कंट्री किसी भी कंट्री में रिकग्निशन नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मास्टर्स पाकिस्तान से किया, फिर वो पाकिस्तान से बाहर मूव हुए और फिर उनको दोबारा से मास्टर करना पड़ा बाहर आके, और फिर वो अपनी हायर एजुकेशन में जाने में कामयाब हुए और बाद में वो सेटल्स भी हुए, मुख्तलिफ ममालिक में सेटल हुए। लेकिन जो उनका मास्टर उन्होंने पाकिस्तान से मास्टर या एमफिल किया था वो उनके वो साल ज़ाया हो गए और पैसे भी ज़ाहिर ज़ाया हो गए। तो ये तजर्बे की बुनियाद पे मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने अगर किसी भी स्टेज पे आपको पाकिस्तान से आउट मूव करना पड़ता है तो आपकी पाकिस्तान की अंडर ग्रेड तक की तो एजुकेशन रिकग्नाइज्ड है, वो आलमोस्ट सारे कंट्रीज़ ही उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद की जो एजुकेशन है आपकी एमएस है या पीएचडी है उसकी रिकग्निशन नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही जॉब करना चाहते हैं तो वो लाजमी करें, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से बाहर मूव करना है तो आपको बिल्कुल पहले दिन से क्लियर होना चाहिए कि हमने बाहर से ही स्कॉलरशिप लेके पीएचडी करनी है। अच्छा, अब उसमें दो ऑप्शंस हैं कि आप किसी और कंट्री का स्कॉलरशिप लें या आप एचईसी का स्कॉलरशिप लेके उसके ऊपर करें। तो जिस तरह के हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया लास्ट वीडियो में कि एचईसी के स्कॉलरशिप के ड्रॉबैक ये हैं कि वो आपसे 5 साल का बॉन्ड फिल करवाते हैं और आप बाउंड हो जाते हैं और वो आपको जॉब भी लिमिटेड होती हैं। तो अब मेरी एक दो दोस्तों से बात हो रही थी, उन्होंने एचईसी के स्कॉलरशिप पे पीएचडी की आउटसाइड ऑफ कंट्री, अब वो स्टक हो गए हैं पाकिस्तान में। या आपको भी ब्रेव होना पड़ता है और स्टेप लेके बाहर चले जाएं, लेकिन फिर एचईसी आपके अगेंस्ट जो है वो लिटिगेशन शुरू कर देगी, वो आपके लिए पेनफुल होगा, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए कि ये बॉन्ड को कैसे अवॉइड किया जाता है, तो ये अरबाब इख्तियार का काम है कि इस चीज़ को लोगों के लिए ओपन करें कि वो बॉन्ड फिल ना करवाएं। जैसे कि पूरी दुनिया में होता है कि कहीं भी पीएचडी करवाई जाती है तो उसके लिए बॉन्ड फिल नहीं करवाया जाता। मैं यूके से कर रहा हूँ, मेरी फंडिंग सारी यूके से है, लेकिन मेरा कोई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। मैं पीएचडी करने के बाद फारिग हूँ, मैं जहाँ भी जॉब कर सकता हूँ, मैं अपने मुल्क में भी वापस जा सकता हूँ, मैं अगर यहाँ चाहूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ देखने की है अरबाब इख्तियार की कि वो इस चीज़ को ना करें, बॉन्ड फिल ना करवाएं। लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट ये है एचईसी का कि क्योंकि पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा आपके ऊपर लगा है तो इसलिए वो बॉन्ड फिल करवाते हैं कि वो 5 साल आप वहाँ पे सर्व करें।
तो उस सूरत में रिक्वेस्ट ये है कि ठीक है टैक्स पेयर का पैसा लगा है, लेकिन अगर आपका एक बच्चा जो कि पाकिस्तान से बाहर जाके जिसने PhD की है, अगर वो बाहर एम्प्लॉयमेंट करेगा तो वो पाकिस्तान में पैसे तो भेजेगा, अगर यहाँ पे आउटसाइड कंट्री वो अर्निंग करता है तो उस सूरत में भी तो पाकिस्तान का फ़ायदा ही है। ऐसा तो नहीं है कि वो सारे पैसे यहाँ ही रखेगा, उसने अपनी फैमिली को भी भेजने हैं। तो फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में वो आपको बेनिफिट ही देगा अपने मुल्क को, उसका नुकसान कोई नहीं है। लेकिन उसमें यह भी हो सकता है कि HEC कंडीशनल बॉन्ड्स इन फ्यूचर इंट्रोड्यूस करवाए कि जिसमें ये हो कि वो टैक्स फ्री स्कॉलरशिप दें, और बॉन्ड इस तरह का हो कि जिसमें आपके साथ वो कोई इंस्टॉलमेंट कर लें, जैसे कि यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है कि स्टूडेंट लोन लेके पढ़ते हैं और आफ्टर एजुकेशन वो क्या करते हैं कि पर मंथ अपनी जब उनकी जॉब लग जाती है तो वो इंस्टॉलमेंट करके वो रिटर्न कर देते हैं। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। ये तो अब देखने वाली बात है ना कि अगर हमने अपने नौजवानों को फैसिलिटेट करना है तो वो किस तरह किया जा सकता है, बजाय इसके कि वो आपके बॉन्ड की वजह से वो वापस आएँ अपने कंट्री में और उधर जॉबलेस रहें। क्या उससे बेहतर ये नहीं है कि वो आउटसाइड कंट्री रहें और यहाँ पर कोई पोस्ट डॉक कर लें या फैकल्टी मेंबर में चले जाएं और वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजें? दोनों तरह से फ़ायदा तो पाकिस्तान का ही है। तो इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा ये है कि हम अगर ये देखें कि पाकिस्तान की PhD में और बाहर की PhD में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का क्या फ़र्क है, तो उसमें तो क्लियर बात ये है कि अगर आपने फ़ॉरेन से PhD की है तो आपके लिए जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पूरी दुनिया में ओपन हो जाती हैं, क्योंकि अंडर ग्रेड की डिग्री यहाँ पे वैलिड है। आप अंडर ग्रेड की डिग्री पाकिस्तान से करें, वहाँ पे सस्ती है और वो वैलिड भी है आउटसाइड ऑफ कंट्री। तो और बाकी की एजुकेशन जो मास्टर है, जो MS है और आपकी PhD है, वो आप आउटसाइड कंट्री करें। आप बेशक चाइना से कर लें, आप यूरोप से कर लें, ऑस्ट्रेलिया से कर लें, USA से कर लें, इक्वल वर्थ है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है। आपको दोनों तरह की जॉब्स मिल सकती हैं, एकेडेमिया की भी और इंडस्ट्री की भी। अब आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना था कि ये दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एक PhD के बाद एक एकेडेमिया आप ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरी इंडस्ट्री आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी डिग्री को इसी तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज किया होता है कि इन दो जगहों पे आप जा सकते हैं। और तीसरा ये होता है कि कोई आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर लें, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी सरमायाकारी करके अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लें और ख़ुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू कर दें। तो ये एक तीसरी ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस करना है कि ये दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं PhD के बाद। एक क्या है कि आप जाते हैं एकेडेमिया में और दूसरी क्या है कि आप जाते हैं इंडस्ट्री में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एकेडेमिया की क्या जॉब्स हैं और फिर देखेंगे कि इंडस्ट्री की क्या जॉब्स हैं। अब क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम।